अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं सैयदा मोमिना बुखारी हाज़िर हो गई हूँ आपके सामने एक और वीडियो के साथ, एक न्यू टॉपिक के साथ। जैसा कि प्रीवियस वीडियोस में हम लोग जो थे ग्रेड 6 का जनरल साइंस का चैप्टर नंबर 4 जो कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम था, उसको हम पढ़ रहे थे और हमने जो एलिमेंट्री कैनाल थी उसको हमने डीपली जो था उसका हमने पढ़ भी लिया था कि वो किस तरह से क्या क्या पार्ट्स होते हैं, वो क्या क्या फंक्शंस को परफॉर्म करती है। तो आज हम टॉपिक जो है डाइजेस्टिव ग्लैंड, हमारा टॉपिक 4.2 है, उसको कवर अप करने जा रहे हैं, जिसमें हम क्या बात करेंगे, डिफरेंट ग्लैंड्स के बारे में बात करेंगे कि जब डाइजेशन के प्रोसेस में डिफरेंट तरह के जो ग्लैंड्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, उन ग्लैंड्स के बारे में हम लोग बात करेंगे कि वो ग्लैंड्स क्या होते हैं, उनका कौन सा ऑर्गन जो होता है उनको प्रोड्यूस करता है, वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और उनका क्या क्या फंक्शन होता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला ग्लैंड जो है वो सैलिवरी ग्लैंड आता है। सैलिवरी ग्लैंड। अब सैलिवरी ग्लैंड जो होता है, जैसे कि प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया था, सैलिवरी ग्लैंड जो होता है प्रेजेंट इन ऑरल कैविटी, ऑरल कैविटी में प्रेजेंट होता है और क्या करता है, प्रोड्यूसेस सलाइवा को प्रोड्यूस करता है, जो कि क्या करता है, हमारे फूड को जब वो उसकी ग्राइंडिंग हो रही होती है तो फूड के साथ मिक्सअप होके उसको सॉफ्ट करता है, ताकि जो हमारे जो टीथ होते हैं उसको, उनके लिए एक ईजी हो सके कि उसको ग्राइंड करने में आसानी उनके लिए हो सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं, सैलिवरी ग्लैंड्स हो गया। अब हम बात करते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की, कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होते हैं वो क्या करते हैं। जैसा कि ये भी हम पढ़ चुके हैं कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होते हैं, गैस्ट्रिक जूस जो होता है वो स्टमक में प्रेजेंट होता है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होते हैं वो प्रेजेंट इन स्टमक, के अंदर हमारे प्रेजेंट होते हैं और ये क्या करते हैं, प्रोड्यूसेस गैस्ट्रिक जूस को प्रोड्यूस करते हैं। और इस जूस में क्या होता है, एंजाइम्स होते हैं जो कि फूड के ब्रेकडाउन में हेल्प आउट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लिवर की। लिवर जो होता है, लिवर ग्लैंड जो होता है प्रोड्यूसेस बाइल। लिवर जो होता है वो जिस लिक्विड को, जिस जूस को प्रोड्यूस करता है उसका नाम है बाइल। और बाइल जो होता है स्टोर्ड इन गैल ब्लैडर, गैल ब्लैडर में स्टोर होता है और बाइल डक्ट के थ्रू जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ये एंटर होता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पेंक्रियाज की, कि पेंक्रियाज जो होते हैं वो, पेंक्रियाज प्रोड्यूसेस पैंक्रियाटिक जूस को प्रोड्यूस करते हैं। और ये जो होता है पेंक्रियाटिक डक्ट के थ्रू जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में ये एंटर होता है और ब्रेक डाउन, और जितने भी फूड मॉलिक्यूल्स होता है उनको ब्रेक डाउन करता है। यहाँ तक हमने बात कर ली हमारी बॉडी में, डाइजेस्टिव सिस्टम में जितने भी ग्लैंड्स होते हैं उनके बारे में हम बात कर चुके हैं कि वो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वो उनकी पोजीशन क्या होती है, कहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम बात करते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की। जब हमने बात कर ली तो अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस के बारे में।
इम्पोर्टेंस ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन की इम्पोर्टेंस के बारे में बात करते हैं कि ये क्यों ज़रूरी है। जैसा कि इस चैप्टर के फर्स्ट में ही मैंने आपको बता दिया था कि हमारा जो सिस्टम होता है वो डिफरेंट सिस्टम्स, जो ह्यूमन बॉडी होती है वो डिफरेंट सिस्टम्स से मिलके बनी होती है। सर्कुलेटरी सिस्टम से, ब्रीथिंग सिस्टम से, डाइजेस्टिव सिस्टम से, एक्सक्रीटरी सिस्टम से, और ये जितने भी सिस्टम्स होते हैं ये सब एक दूसरे से इंटरलिंक होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है, जब फूड डाइजेस्ट हो रही होती है और लेकिन जितना भी उसमें से वेस्ट प्रोडक्ट होता है, तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम से जो लार्ज इंटेस्टाइन में जो पहुंचता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से जो लार्ज इंटेस्टाइन में जो भी फीसिस बनना या वेस्ट प्रोडक्ट बनना स्टार्ट होता है, वो एक्सक्रीटरी सिस्टम तक पहुंचता है और हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। लेकिन जब वो ये हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम का लिंकिंग का आपस में, दोनों का क्या है कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है अपने रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स को फूड में से एक्सट्रैक्ट करके जितनी भी फीसिस और वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उसको एक्सक्रीटरी सिस्टम तक पहुंचाता है, उसको एक्सक्रीटरी सिस्टम को पास ऑन कर देता है ताकि वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट कर दे। अब सर्कुलेटरी सिस्टम, जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, वो भी इनसे इंटरलिंक करता है कि अब जब जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं फूड मॉलिक्यूल्स की ब्रेकडाउन हो रही होती है स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में, तो वो हमारे ब्लड में ही तो डिफ्यूज़ होता है। जब हमारे ब्लड में वो फूड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो डिफ्यूज़ हो जाते हैं, तो वो ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू जो होते हैं डिफरेंट ऑर्गन्स तक वो कंपोनेंट्स पहुंच रहे होते हैं ताकि उनकी रिक्वायरमेंट, उनकी नीड जो है वो फुलफिल हो सके। अब डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे फूड जो होगा, जब उसका ब्रेक डाउन होगा तभी तो वो ऑर्गन्स तक उनके कंपोनेंट्स जाएंगे। वैसे ही इसीलिए डाइजेशन जो है हमारी बॉडी को एनर्जी, एक ये प्रोसेस प्रोवाइड करती है। डाइजेशन की जो प्रोसेस होती है, आपने देखा होगा जिन लोगों को डाइजेशन ना हो रही हो, जिनको डाइजेशन की डिफरेंट प्रॉब्लम्स हो, इनकी डिजीज़, डाइजेस्टिव सिस्टम की जो डिजीज़ हैं इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन आपने देखा होगा उनको कॉन्स्टिपेशन रहती होगी, उनको अल्सर रहता होगा, डिफरेंट प्रॉब्लम्स उनसे वो लोग गुजर रहे होंगे। जब डाइजेशन सिस्टम जो होता है वो आपका डिस्टर्ब होता है, तो आपकी जो ओवरऑल फिजिकली और मेंटली भी आप अपसेट रहना शुरू हो जाते हो, क्योंकि जब आपका एक सिस्टम ही प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा होगा, उसके अंदर कोई एरर होगा, तो किस तरह से तो आप मेंटली भी स्ट्रेस में रहते हो और आप फिजिकली भी उतने फ्रेश नज़र नहीं आते हो जितने आपको होना चाहिए। अब जो डाइजेशन होती है वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को सिंपलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्जन का नाम जो होता है वो डाइजेशन होती है। और वो किस तरह से होती है, एलिमेंट्री कैनाल में मैंने आपको, एलिमेंट्री कैनाल के टॉपिक में मैंने आपको सारे उस ऑर्गन्स का बता दिया था जो कि करते हैं डाइजेशन में, अपना रोल प्ले करते हैं डाइजेशन में। जब आपकी डाइजेशन हो रही होती है, जैसे कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसा कि स्टार्च होता है, स्टार्च को ब्रेक डाउन करके उसको शुगर में कन्वर्ट किया जाता है। स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट किया जाता है जब जो भी इंजाइम्स या जो भी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के थ्रू जो भी जूसेस जो होते हैं, वो लिक्विड जो होते हैं वो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, और उनमें जो भी इंजाइम्स होते हैं वो स्टार्च को, जो कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, उसको शुगर में कन्वर्ट करते हैं। जो प्रोटीन्स होती हैं उनको अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट कर रहे होते हैं ताकि वो हमारे ब्लड में डिफ्यूज हो जाए। और जो हमारे फैट्स हैं इसको वो फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। तो इस तरह से ये जो इंजाइम्स होते हैं जूसेस में प्रेजेंट, वो क्या करते हैं, लार्जर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करके हमारे ब्लड के अंदर डिफ्यूज करवा देते हैं। तो ये जो सारा प्रोसेस होता है ये डाइजेशन का, इस तरह से जब डाइजेशन का प्रोसेस हो जाता है तो आपको फूड जो होता है वो इसीलिए एक्सक्रीटरी सिस्टम तक आपको पहुंच जाता है।
अब इस वीडियो में मैंने आपसे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में भी डिस्कस कर लिया है कि वो क्या होते हैं, वो किस तरह से अपना रोल प्ले करते हैं और वो कहाँ-कहाँ प्रेज़ेंट होते हैं और किस-किस तरह के जूसेस जो होते हैं, लिक्विड जो होते हैं, वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। हमने डाइजेशन की जो इम्पोर्टेंस थी उसके बारे में भी बात कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम की डिज़ीज़ेज़ होंगी, मैं उनके बारे में आपसे डिस्कस करूँगी। तब तक के लिए मेरी वीडियो देखते रहिएगा। कोई भी क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।